यस सर। तो हम लोग अपनी कक्षा आरंभ करते हैं। हम सभी को आज संस्कृत की पुस्तक रुचिरा के छठे पाठ को पढ़ना है। कल मैंने आप लोगों को एक पीडीएफ भी दी थी पढ़ने के लिए। आप लोगों ने देखी थी उसको? आप सभी ने देखी थी उसको? यस सर। हाँ यस सर। जरूर। आप लोग अपना रिस्पॉन्स जरूर देते रहें, तो इससे लगेगा कि हाँ हम लोग क्लास जरूर हम लोग अटेंड कर रहे हैं। तो कल आप लोगों ने जरूर देखा होगा। क्या है हम लोग के छठे पाठ का नाम? हमारे छठे पाठ का नाम क्या है बच्चों? सर सदाचारः। सदाचारः। बिल्कुल, बहुत बढ़िया। सदाचारः हम लोग के छठे पाठ का नाम है। अब सदाचारः शब्द का अर्थ सबसे पहले हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। सदाचारः का अर्थ क्या होता है? देखिए, मूल रूप से यहाँ पर में दो शब्द हैं, सत और आचार। सत शब्द का अर्थ हम लोग सत्य से भी ले सकते हैं या सज्जन, इस प्रकार से दोनों अर्थ हम लोग ले सकते हैं। ठीक है। तो जो सज्जन व्यक्ति होते हैं उन लोगों के द्वारा किया गया जो आचरण होता है वह सदाचार कहलाता है, या हम सब जो सत्य आचरण करते हैं, अच्छे आचरण करते हैं, उनको भी सदाचार कहा जाता है। और इसके पूर्व भी हम लोगों ने जिस प्रकार से सुभाषितानी के अंतर्गत कई सारे सुंदर वचन पढ़े थे, तो ऐसे ही इस पाठ के अंतर्गत भी हम लोग कुछ ऐसे श्लोकों को पढ़ने जा रहे हैं जो हम लोगों को के जीवन के लिए अत्यंत उपयोगी, लाभदायक, हमारे जीवन को और उच्च स्तर पर में ले जाने वाले कुछ वचन हैं, कुछ श्लोक हैं। इनको हम सबको पढ़ना है। अब एक चीज हम लोग और यहाँ पे समझने का प्रयास करते हैं। मैंने अभी आप लोगों से कहा था कि जो सज्जनों का आचार होता है वह सदाचार कहलाता है। ठीक है। अब सज्जनों के आचरण किस प्रकार के होते हैं, तो उसके विषय में हम लोग कुछ समझ लेते हैं थोड़ा सा, फिर हम लोग पाठ आरंभ करेंगे। सज्जनों के आचार्य में आचरण में जैसे सत्य वचन बोलना, कि वे, उनका यही हमेशा प्रयास रहता है कि वे कभी भी असत्य वचन न बोलें, असत्य बात न बोलें। उनका सबसे पहला एक ये मन में उनकी भावना रहती है और उनका यह आचरण में आ जाता है, उनके स्वभाव प्रकार से आ जाता है। उसके साथ साथ में और क्या होता है सज्जनों का आचरण? जैसे पर सेवा, दूसरों की सेवा करना, दूसरों की मदद करना, ये भी सज्जनों का आचरण कहलाता है हम लोगों का। इसके साथ साथ में जो हम लोगों के गुरु हैं, जो हम लोगों के सम्माननीय हैं, जो हमारे माता पिता हैं, उन लोगों का सम्मान करना, उनकी आज्ञाओं का पालन करना, हमारे गुरुजनों की आज्ञा का पालन करना, हमारे जो परिवार में जो भी हमसे बड़े हैं उन सभी लोगों की आज्ञा का पालन करना भी सदाचार में आता है। हाँ, ऐसा नहीं कि हम सिर्फ बड़ों की आज्ञा का पालन करें और अगर छोटों को आवश्यकता है तो हम उसकी कोई मदद ना करें, ऐसा नहीं होता। आप ये भी ध्यान रखें कि हम अपने से छोटों की भी मदद कर सकें। हाँ, ये भी हमारे आचरण में हमेशा बना रहना चाहिए। इसके साथ साथ में हम लोग और देख सकते हैं, जैसे स्व कर्तव्य का पालन करना। जो भी हमारा कर्तव्य है उसको हम भली भांति निभाएं, उससे कभी पीछे ना हटें। जैसे विद्यार्थी हैं तो विद्यार्थियों का सबसे पहला कर्तव्य क्या होता है, बताइए आप लोग बताइए जल्दी से। सर बच्चों, पढ़ना। पढ़ना। तो ये गुरु आपका, की आज्ञा मानना। हाँ गुरु की आज्ञा मानना ठीक है। और एक बच्चे ने बताया कि हाँ विद्यार्थी का सबसे पहला कर्तव्य होता है पढ़ाई करना। तो आप लोगों को यह देखना चाहिए कि किसी भी प्रकार से हम लोगों को जो हमारा कर्तव्य है, मूल रूप से आप विद्यार्थी का कर्तव्य है पढ़ना, तो वह पढ़ाई आपकी छूटे ना, जिस प्रकार से भी हो आप उसमें आलस ना करें। हाँ, इसके साथ साथ में जो है आप कभी उसमें प्रमाद ना करें। हाँ, तो ये सब चीजें हम लोगों को हमारे कर्तव्य को बनाए रखने में हमारी मदद करती है। इसके साथ साथ में हम लोग और देख सकते हैं सज्जन लोगों का और क्या आचरण होता है, जो असहाय है, बेसहारा लोग हैं, ऐसे लोगों की सहायता इत्यादि करके भी हम सदाचरण का
सदाचार का पालन कर सकते हैं। तो ये सब के सब जो है सदाचार सज्जनों के द्वारा किए जाने वाले कुछ आचरणों को यहाँ पे हम लोगों ने डिस्कस किया है। इसके अलावा और भी बहुत कुछ हो सकते हैं। हम लोग अब जो हम लोग का पाठ है उस पाठ में हम लोग आगे बढ़ते हैं। हम लोगों का जो यहाँ पर में सबसे पहला श्लोक है, आप लोग के पास किताब है? यस सर। हाँ, तो आप अपनी Yes, किताब sir. खोलिए। अगर किसी बच्चे के पास में पुरानी किताब होगी तो बच्चों वहां पर में जो आपका पहला श्लोक होगा वह श्लोक कुछ अलग है, ठीक है। जो नई किताब है, नई किताब के अनुसार यहाँ पर में एक अलग श्लोक है। हाँ, अगर किसी के पास पुरानी किताब होगी तो वहां पर में दिया होगा यस्मिन् देशे या आचारः, इस प्रकार से एक श्लोक होगा। लेकिन अब यह श्लोक नई किताब में नहीं है, हाँ, नई सिलेबस में नहीं है, तो वो श्लोक आप नहीं वो करेंगे। आप जो है जो पुराना श्लोक है उसको आप नहीं पढ़ेंगे, पुरानी किताब आप नहीं रखिए, अपने पास में नई किताब ही रखिएगा। तो हम लोगों का जो नई किताब है हम लोग की, उस नई किताब का जो पहला श्लोक है उस पहले श्लोक को हम समझने का प्रयास करते हैं। मैं एक बार उच्चारण करूंगा और आप सभी प्रयास करेंगे इसको दोहराने का मेरे साथ में, ठीक है? आप सभी दोहराएंगे मेरे साथ में? हाँ यस सर। हाँ, बिल्कुल, आप सभी को Yes, sir. बिल्कुल। तो आप सभी को मेरे साथ में इस श्लोक को दोहराना है। मैं जैसे जैसे बोलूंगा आप सभी वैसे वैसे ही मेरे साथ में बोलेंगे। चलिए आरंभ करते हैं। हम लोग का पहला श्लोक है आलस्यम ही आलस्यम ही मनुष्याणाम मनुष्याणाम शरीरस्थो शरीरस्थो महान रिपुः महान रिपुः नास्ति नास्ति उद्यम समः। उद्यम समः। वहां पर में इन दोनों शब्दों को जोड़ करके लिखा गया है, संधि करके लिखी हुई है, लेकिन मैं जो यहाँ से उच्चारण कर रहा हूँ अलग अलग उच्चारण कर रहा हूँ, तो आप उसी प्रकार से इसको आप बोलेंगे, ठीक है? नास्ति उद्यम समः, उद्यम समः यम समः उद्यम समः बंधुः कृत्वा कृत्वा यम यम नावसीति। नावसीदति। अभी हम लोगों ने अपने पहले श्लोक का उच्चारण किया है। अब श्लोक को हम लोग समझने का प्रयास करते हैं कि इस श्लोक में क्या बात बताई गई है, ठीक है? देखिए, अभी हम लोगों ने कहा था कि जो विद्यार्थी का पहला कर्तव्य है पढ़ाई करना। उसमें मैंने आप लोगों को ये बात बताई थी कि कोई भी बच्चा आलस्य न करे पढ़ाई लिखाई में। तो वही बात यहाँ पर मैं हमारे पहले श्लोक में भी लिखा है कि आलस्य जो होता है वह मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु है, ठीक है? आलस्यम अर्थात आलस्य ही शब्द का अर्थ होगा निश्चित रूप से क्या है? मनुष्याणाम, सभी मनुष्यों के लिए, सिर्फ विद्यार्थियों के लिए ही नहीं, जितने भी मनुष्य हैं हर प्रत्येक मनुष्य के लिए क्या है कि शरीरस्थः। शरीरस्थः शब्द का अर्थ होगा शरीर, मतलब क्या होता है जानते हैं आप सभी? यस सर। शरीर का क्या अर्थ होता है बताइए? सर हमारी जो बॉडी होती है, हमारी बॉडी, हमारा देह, ठीक है? इसको हम लोग इस प्रकार से समझते हैं। और स्थ उसके साथ में जुड़ा हुआ है, मतलब शरीर में रहने वाला, हमारे देह में रहने वाला, ठीक है? तो आलस्य जो है वह मनुष्यों के शरीर में रहने वाला क्या है? महान रिपुः। रिपुः शब्द का अर्थ होता है शत्रु, और महान उसका विशेषण है, अर्थात बहुत बड़ा शत्रु है यह। यस छोटा मोटा शत्रु नहीं, बहुत बड़ा शत्रु। हाँ, और ये तो हो गई हमारी पहली लाइन। इसको सभी से समझ पाए आप लोग? यस सर। Yes, sir. हाँ, तो क्या है? आलस्य जो है वह मनुष्यों को शरीर में, मनुष्यों की शरीर में रहने वाला सबसे बड़ा शत्रु है, ठीक है? और अगली लाइन देखते हैं, अगली पंक्ति में क्या बात लिखी है? लिखा है नास्ति उद्यम समः। देखिए वहां पर में है न अस्ति। न का मतलब
न का मतलब क्या होगा बताइए? न मतलब नहीं। नहीं, और अस्ति मतलब होता है। तो न अस्ति का क्या मतलब हुआ? नहीं है। नहीं है। क्या? उद्यम समः, उद्यम अर्थात परिश्रम, मेहनत, और समः मतलब समान। तो मेहनत के समान कोई दूसरा नहीं है। क्या नहीं है दूसरा? बंधु। बंधु मतलब मित्र, अपना बंधु। ठीक है, तो मेहनत के समान कोई दूसरा अपना हो ही नहीं सकता। जैसे शरीर में रहने वाला जो आलस्य है वह मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु है, तो ऐसा ही जो उद्यम है, परिश्रम है, मेहनत हम इसको कहें, ये सब जो है इससे बड़ा कोई हमारा मित्र भी नहीं होगा। जैसे आलस्य हम लोग का सबसे बड़ा शत्रु है, ऐसे ही सबसे बड़ा मित्र क्या है हम लोग का? सबसे बड़ा मित्र बताइए क्या है हम लोग का? परिश्रम करना। परिश्रम करना। जो परिश्रम है, मेहनत है, वह हम लोगों का सबसे बड़ा क्या है? मित्र है। ठीक है, और कृत्वा, कृत्वा शब्द का अर्थ है करके। यम था जिसको, अर्थात जिस मेहनत को करके इंसान क्या होता है? नावसीदति। देखिए वहां पर भी दो शब्द हैं, न और अवसीदति। अवसीदति मतलब दुखी होना। ठीक है, इंसान कभी भी दुखी नहीं होता है। कैसे दुखी नहीं होता है? क्या करके इंसान कभी दुखी हो सकता? मेहनत करके। मेहनत करके, हाँ। मेहनत कर। तो इंसान जो है मेहनत करके कभी दुखी नहीं रह सकता, और आलस्य करके कभी सुखी नहीं रह सकता। आप ऐसा समझ लीजिए। इसलिए इंसान को क्या करना चाहिए? आलस्य करना चाहिए कि मेहनत करनी चाहिए? परिश्रम। मेहनत करनी चाहिए। तो आप सभी इसको समझ पा रहे हैं ना? जो हमारे श्लोक का पहले श्लोक का अर्थ है, इसको आप समझ पा रहे हैं? यस सर। तो पहले मैं अगर किसी बच्चे से पूछूं तो वो बच्चा बता पाएगा कि इस श्लोक में हमने क्या पढ़ा है? यस सर। हाँ ठीक है, तो आप में से कौन बताना चाहेगा? एक बार मैसेज करके आप मुझको बताइए। जो कौन सबसे पहले बताना चाहेगा मुझको बताइए। आप एक मैसेज कीजिए कि जो सर मैं बताना चाहता हूँ। हाँ बताइए पूजा, आप बताइए। आपस की मनुष्य का सबसे बड़ा दुश्मन है और परिश्रम करना हमारा हिस्सा है। इसको करके वह कभी भी दुखी नहीं हो सकता। हाँ बिल्कुल, वेरी गुड, बहुत अच्छा। और कोई बच्चा बताना चाहेगा? एक बार फिर, हाँ कृष्णा बताइए। सर आलसी ही मनुष्य का सबसे बड़ा दुश्मन है, और ठीक है, जो मनुष्य परिश्रम करता है वह कभी भी दुखी नहीं रहता। बिल्कुल, बहुत बढ़िया। एक बार फिर भी मैं आप लोगों को जैसे वहां पे शब्द दिए गए हैं उसके अनुसार एक बार अर्थ बता रहा हूँ। आप इसको एक बार देख लें। ठीक है, यहाँ पे देखिए, मैं एक बार फिर से आप लोगों को बता रहा हूँ कि हम लोगों ने इस श्लोक में क्या पढ़ा है। आलस्य मनुष्य के शरीर में रहने वाला सबसे बड़ा शत्रु है। ठीक है, आलस्य मनुष्य के शरीर में रहने वाला क्या है? सबसे बड़ा शत्रु। हाँ, हाँ। और उद्यम के समान अर्थात मेहनत के समान कोई दूसरा मित्र नहीं है। हाँ, जिस मेहनत को करके इंसान कभी दुखी नहीं होता। ठीक है, आप सभी समझ पाए इस श्लोक को? यस सर। अच्छा, अब मैं कुछ आप लोग से ऐसे हिंदी में ही कुछ प्रश्न पूछ रहा हूँ, आप उनके उत्तर देंगे मुझको। हम लोग के आलस्य कहाँ रहने वाला है? सर मनुष्य के शरीर में रहने वाला। हाँ, मनुष्य के शरीर में रहने वाला। बिल्कुल ठीक। और आलस्य क्या है? हम लोग का शत्रु है कि मित्र है? शत्रु। हाँ, शत्रु। कोई छोटा मोटा शत्रु है कि बहुत बड़ा शत्रु है? बहुत बड़ा शत्रु। ठीक है, वेरी गुड। अच्छा, हम लोग का मित्र क्या है? परिश्रम, मेहनत जो है हम लोग का मित्र है। मित्र के समान कोई दूसरा मित्र है? सॉरी, परिश्रम के समान कोई हम लोग का दूसरा मित्र हो सकता है? नो सर। नहीं। अच्छा, इंसान क्या करके कभी दुखी नहीं होता है? परिश्रम। परिश्रम करके इंसान कभी दुखी नहीं होता है।
अभी हम लोग के बीच में कुछ और छात्र जुड़ गए हैं, तो मैं फिर से एक बार उसको जस्ट रिपीट कर देता हूँ और उसके बाद फिर हम लोग का अगला श्लोक है उसको हम लोग पढ़ना शुरू करेंगे। फिलहाल एक बार मैं फिर से जस्ट एक बार रिपीट कर देता हूँ, जो हम लोग की कुछ नए छात्र जुड़े हैं उनको मैं, ताकि उनको पता चल जाए कि आलस्य मनुष्यों के शरीर में रहने वाला सबसे बड़ा शत्रु है और मेहनत के समान कोई दूसरा मित्र नहीं है, और जिस मेहनत को करके इंसान कभी दुखी नहीं होता है। इस प्रकार से हम लोगों ने अपना सदाचार पाठ के पहले श्लोक को समझा। ठीक है, अब हम लोग जो इसी पाठ का दूसरा श्लोक है उसको समझने का प्रयास करते हैं। ठीक है, चलिए हम लोग दूसरा श्लोक समझे। सभी लोग तैयार हैं? सभी? ठीक है, कौन तैयार नहीं है? ठीक है, चलिए, तो हम लोग का दूसरा श्लोक है। फिलहाल मैं इस श्लोक का उच्चारण नहीं कर रहा क्योंकि थोड़ा सा आवाज गूंजने लगती है, सभी बच्चे इसमें एक साथ नहीं बोल पाते हैं, इसलिए सिर्फ एक बार मैं उच्चारण करूंगा, आप सिर्फ सुनेंगे। ठीक है, आप घर पे खुद से इसको जो है खुद से अभ्यास कीजिएगा, इसको श्लोकों को उच्चारण करने के लिए। फिलहाल सिर्फ मैं एक बार दो बार उच्चारण करके आपको बता देता हूँ, आप इसको सुनेंगे सिर्फ। ठीक है, श्वः कार्य मध्य कुर्वीत पूर्वाह्ने चापरहंगम नहि प्रतीक्षते मृत्युः कृतमस्य न वा कृतम्। फिर उस श्लोक का उच्चारण कर देता हूं आप सभी के सामने में। श्वः कार्य मध्य कुर्वीत पूर्वाह्ने चापराह्निकं नहि प्रतीक्षते मृत्युः कृतमस्य न वा कृतम्। देखिए, ये जो हम दूसरा श्लोक पढ़ने जा रहे हैं, हिंदी में एक बड़ा ही प्रसिद्ध दोहा है। सर। हाँ, काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में विलय होता है बहुरी करेगा कब। इसी दोहे का शब्दशः यह जो है हम लोगों का श्लोक है हम लोग का यहाँ। ठीक है, तो ये दोहा है और इस दोहे को मैंने आपको बताया है कि मैं इसको बता देता हूँ, फिर मैं जो श्लोक के हमारे शब्द हैं उन शब्दशः फिर मैं आपको श्लोक का अर्थ बताऊंगा कि जो कार्य हमको कल करना चाहिए वह हमारा प्रयास हमेशा यह रहना चाहिए कि हम आज ही कार्य को कर लें, कल के ऊपर उस कार्य को न छोड़ें। और आज भी हो सकता है कि हम लोगों को जो वर्तमान समय में है इससे हमारे पास जो समय है, लेकिन हम कहते हैं कि चलो हम शाम को कर लेंगे। तो हमारा प्रयास यही होना चाहिए कि हम शाम तक भी उस कार्य को डिले ना करें, उस कार्य को हम न रोकें। अभी हमारे पास समय है और प्रयास करके हमको वह कार्य अभी कर लेना चाहिए। क्यों? क्योंकि कब किस समय किस व्यक्ति के साथ में कैसी दुर्घटना घट जाए यह कोई नहीं कह सकता। हाँ, और वह जो कार्य जो उसको करना है या जो कहीं उसका कर्तव्य है वह नहीं कर पाता उसको। ठीक है, तो इस श्लोक के अर्थ को हमें इस श्लोक के माध्यम से समझना है। अब मैं एक एक करके शब्दों के अर्थ बताऊंगा, एक एक करके मैं शब्दों के अर्थ बता रहा हूँ और फिर उसके साथ में फिर पूरे श्लोक का अर्थ बताऊंगा। ठीक है? यस सर। ठीक, चलिए आरंभ करते हैं। सबसे पहला हम लोग का शब्द है श्वः। श्वः शब्द का अर्थ होता है इंग्लिश में जिसे आप लोग समझते हो टुमारो, या हिंदी में कहूँ आने वाला कल। आने वाला कल। आने वाला कल। ठीक है, समझ गए? हाँ, तो श्वः कार्य मतलब जो श्वः कार्यम जो कल हमको करना है उसको हमें क्या करना चाहिए? अद्य पूर्वीत। अद्य शब्द का अर्थ होता है आज। ठीक है, आज के लिए क्या शब्द आया है यहाँ पर में? अद्य। ठीक है, वेरी गुड। और पूर्वीत अर्थात करना चाहिए। ठीक है, एक शब्द आया हम लोग का पूर्वीत। पूर्वीत मतलब करना चाहिए हम लोगों को। ठीक है, तो जो कार्य हम लोग का जो करने वाला कार्य है हम लोग का कल, वो हम लोग को प्रयास करना चाहिए कि आज ही हम उस कार्य को कर ले। हमारा ऐसे तो हम लोग की कई बार आदत होती है कि जो हमको आज करना है हम वो आज के काम को भी हम लोग कल पर छोड़ देते हैं। हाँ, जबकि हमको यहाँ पर यही इस सदाचार पाठ के अंदर सिखाया जा रहा है कि हमें
आज के काम को तो आज करना ही चाहिए, इसके साथ साथ में हमें कल का काम है वो अभी आज ही कर लेना चाहिए। ठीक है। यस और इसके साथ साथ में क्या कहा पूर्वाह्ने। दोपहर से पहले। हाँ, पूर्वाह्न शब्द का ऐसे अर्थ होता है, हम लोग इसको कहें कि मिड डे से पहले, है ना। इंग्लिश में हम लोग कहते हैं ना मिड डे, मतलब जो दोपहर का समय होता है, दोपहर के समय से जो हम लोग का पहले का जो समय होता है उसको पूर्वाह्न कहते हैं। दिन का आरंभ का भाग, जो भी हमारी दिन की शुरुआत होती है, दिन की शुरुआत का जो भाग होता है हम लोग का, वह पूर्वाह्न कहलाता है। ठीक है। फिर एक होता है मध्याह्न। मध्याह्न मतलब दोपहर, एकदम समझिए 12 बजे का। ठीक है। और एक होता है अपराह्न। अपराह्न मतलब जो मध्याह्न के जो बाद का समय होता है, शाम तक का जो समय होता है, वह मध्याह्न कहलाता है। तो जो काम हमको शाम को करना है उसको क्या करना चाहिए, पूर्वाह्ने कुर्वीत, पहले ही हमको करना चाहिए। अर्थात कोशिश करनी चाहिए कि काम को शाम तक के लिए भी न छोड़ें, हम उस काम को अभी कर लें। हाँ, वर्तमान में हम हैं तो वर्तमान में ही उस काम को हम पूरा कर लें। ठीक है, इतना समझ आया क्या कि कल के काम को हम आज कर लें, जो काम हमको शाम को करना है उस काम को भी हमारा प्रयास होना चाहिए कि अभी कर लें। क्यों, ऐसा क्यों? क्योंकि नहीं प्रतीक्षते मृत्यु। देखिए यहाँ पर मृत्यु शब्द से हम ऐसा भी समझ सकते हैं कि उनकी दुर्घटना, ये भी हम समझ सकते हैं। ठीक है। सिर्फ मृत्यु मतलब मरना ऐसा अर्थ मत लीजिएगा, मरना भी उसका अर्थ है, लेकिन इसके साथ साथ भी कोई भी दुर्घटना भी हम उस शब्द से अर्थ ले सकते हैं। तो जो दुर्घटना होती है कोई या मरना होता है, वह नहीं प्रतीक्षते, वो प्रतीक्षा नहीं करती है। किस चीज की प्रतीक्षा नहीं करती है? कृतम अस्य न वा कृतम, कि इस व्यक्ति ने अपना काम कर लिया है या नहीं, इस चीज की मृत्यु कभी भी प्रतीक्षा नहीं करता है। ठीक है। तो समझ में आ रहा है लोगों को कि मृत्यु कभी भी चीज की प्रतीक्षा नहीं करता है कि इस व्यक्ति ने अपना कार्य कर लिया है या नहीं। इसलिए हमें क्या करना चाहिए कि जो काम हमको कल करना है उसे आज कर लें, जो काम हमको बाद में करना है शाम के समय, या जो हमको काम करना है उसको भी हम अभी ही कर लें। इस प्रकार से हमारा हमेशा प्रयास रहना चाहिए कि हम अपने द्वारा किए जाने वाले कार्य को कभी भी डिले ना करें, कभी भी उसको हम कहें कि जो बस्ते में रख करके छोड़ देते हैं ना, कई बार बोला जाता है कि बस्ते में रख करके काम छोड़ दिया, आराम से जब चाहे तब उसको करना चाहे तो कर लिया। नहीं, ऐसा नहीं, हम लोगों को समय रहते उस कार्य को पूरा कर लेना चाहिए। कभी भी प्रयास नहीं करना चाहिए कि हम आज के काम को भी कल के ऊपर छोड़ें। तो आप लोगों को ये श्लोक समझ में आया? यस सर। यस सर। ये समझिए, ऐसा हम लोग समझ सकते हैं कि जो हम लोगों ने पहला श्लोक पढ़ा और ये दूसरा श्लोक पढ़ा, ये दोनों ही श्लोक कहीं ना कहीं एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। पहले श्लोक में हमने जैसे पढ़ा था कि मेहनत जो है वह मनुष्य का सबसे बड़ा मित्र है। नहीं, वॉइस क्लियर नहीं आ रही। वॉइस क्लियर नहीं आ रही बच्चे आपको? सर आ रही है। आ रही है, ठीक है सर बिल्कुल। तो पहले श्लोक में हमने ये पढ़ा था कि जो है मनुष्य का सबसे बड़ा मित्र है, और इस श्लोक में भी हमको वही कहा गया है कि मनुष्य आलस में पढ़ करके आज के काम को कल के लिए न छोड़े। यही बात हम इस श्लोक को भी समझ सकते हैं कि आज के काम को हमें आज तो करना ही है, इसके साथ साथ में अगर जो हमको कल करना है वह हमको आज ही कर लेना चाहिए। ठीक है। तो मेरे ख्याल से आप लोगों को ये दोनों श्लोक के अर्थ समझ में आ गए होंगे। यस सर। कोई ऐसा बच्चा है जिसको समझ में नहीं आया हो, बताइए, एक बार मैं फिर से रिपीट कर दूं। अगर किसी को समस्या हो तो आप लिख करके बता सकते हैं कि यह श्लोक समझ में नहीं आया। ठीक है, जिसको समझ में नहीं आया वो लिख करके एक बार बता दे कि जो उसको समझ में नहीं आया, तो फिर हम लोग आगे नहीं तो जो होगा हम उसको पढ़ने का प्रयास करेंगे। ठीक है। यस सर। ठीक है। एक बच्चे ने कहा है कि उसको एक बार फिर समझना है, तो इसलिए मैं एक बार फिर से दोनों श्लोकों के अर्थ बता देता हूँ। ठीक है, आप उसको ध्यान से सुन लीजिए।
पहले श्लोक में हमने यह पढ़ा था कि आलस्य मनुष्य के शरीर में रहने वाला सबसे बड़ा शत्रु होता है और परिश्रम के समान, मेहनत के समान कोई बंधु नहीं होता, कोई मित्र नहीं होता, और जिस मेहनत को करके इंसान कभी नहीं होता। आवाज ढंग से नहीं आ रही है। हेलो, हाँ झा जी, जी तो गुड मॉर्निंग। हाँ, सारे बच्चों से जरा बात कर लूं मैं थोड़ा सा। जी जी मैम, जरूर जरूर। हाँ, ये आपकी स्ट्रेंथ कौन सी क्लास है ये? ये क्लास 7th है मैम। 7th क्लास है, ओके। और कितनी स्ट्रेंथ है इस क्लास की? 7th ए में हमारे पास में 47 बच्चे हैं और 7th हाँ। बी में हमारे पास में 48 बच्चे हैं। 48? जी मैम। अच्छा, अभी आपके यहाँ पे मुझे लग रहा है कि मेरे ख्याल से 27-28 जुड़ रहे हैं। कितने जुड़े हुए हैं अभी? जी मैम, जी मैम, करीब इतने ही बच्चे जुड़े हुए हैं। जी मैम, है ना? तो बाकी 20 बच्चों के साथ कनेक्शन है आपका? मैम उनको जो कुछ अभी पढ़ाया जाएगा वो मैं व्हाट्सएप पर भी उनको जरूर उनको भेजूंगा मैं। ओके, व्हाट्सएप पे भेज रहे हैं आप? व्हाट्सएप पे भी उनको भेजूंगा मैं, ताकि जो है अगर वो किसी कारण से न जुड़ पाए तो वहां से भी कम वो उस चीज को पढ़ लें। अच्छा, वीडियोस वगैरह भेज रहे हैं आप? जी मैम। वीडियोस भेजते हैं? वीडियोस मैं ज्यादातर यूट्यूब जो हमारे हैं मैं वहां से कुछ लिंक्स उनको जरूर मैं भेजता हूँ, ताकि वो वहां से आपने नहीं बनाए हैं क्या आपने? मैं अभी मेरे द्वारा बनाया गया जो वीडियो है इसको मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ और इसी वीडियो को फिर जो है उनको मैं भेजूंगा। नहीं तो डेली करते हैं, आज पहली बार भेजेंगे अपना? जी मैं अपने द्वारा बनाई गई जो मेरे पीडीएफ है मैं उनको तो भेजता हूँ, वीडियोस मैं फिलहाल नहीं भेज रहा मैं, और आज जरूर भेजूंगा। अच्छा, पीडीएफ्स भेज रहे हैं, वीडियोस नहीं भेज रहे हैं अपने? तो अपने वीडियोस भी भेजने का थोड़ा सा पता करिए कैसे भेजते हैं। जो भी आप क्लास में पढ़ा रहे हैं इसको पीडीएफ भेज के कोई फायदा ज्यादा नहीं होगा, लेकिन अगर आप इसी का वीडियो बनाएंगे जो आप पढ़ा रहे हैं या रिकॉर्ड कर लेंगे, इसको फाइंड आउट कर लीजिए कैसे करेंगे, और यही आप वीडियो भेजेंगे तो बच्चों को ज्यादा फायदा होगा। जी मैम, जी मैम। है ना? अपने बनाए हुए वीडियो भेजने का थोड़ा प्रयास करिए, ठीक है? जी मैम, जी मैम, जी मैम। अच्छा, थोड़ा सा स्क्रीन शेयर करना भी सीखिए। जी मैम। है ना? स्क्रीन शेयर कैसे करते हैं? जैसे आप बुक है जो आपकी उसको दिखाएं और बच्चा उसको देखता रहे। आप अपना पीपीटीज बना करके लाएं, उसको शेयर कर ले तो उससे ज्यादा अच्छा रहेगा कि बच्चों को वो शब्दार्थ आप बताना चाहते हैं या श्लोक जो आप दिखाना चाह रहे हैं, बच्चों ने बुक जरूर खोली होगी लेकिन उसके बावजूद भी थोड़ा सा आप ये वाला स्क्रीन शेयर का देख लीजिए। है ना? जी मैम। अच्छा, बाकी बच्चे ये लिख रहे हैं, काम करते हैं होमवर्क वगैरह? जी मैम, जरूर। तो कैसे आप उसको लेकर के आ रहे हैं होमवर्क, या आपके पास कैसे भेजते हैं? बच्चे वो मेरे को जो है व्हाट्सएप पर में ही भेज रहे हैं, उसकी फोटो लेकर के उसको। अच्छा, गूगल क्लासरूम करा है क्या? हाँ, गूगल क्लासरूम किया हुआ है मैंने, और उस पे भी मैं जो कुछ मैं व्हाट्सएप पे डालता हूँ वही चीज मैं सेम गूगल क्लासरूम पे भी जरूर डालता हूँ। अच्छा अच्छा, ठीक है, आप गूगल क्लासरूम का मुझे लिंक दे दीजिएगा अपना। जी मैम, जरूर। है ना? जी। और वो जो है उसको लिंक दे दीजिएगा, उसको भी मैं देख लूंगी। बाकी बच्चों से मैं यही कहूंगी कि आप लोग अपना काम रेगुलरली करते रहिए। ओके, और बेटा अभी तो आपकी क्लासेस ऐसे ही चलने वाली हैं 1-1.5 महीने तक, तो जब तक इस तरह की क्लासेस चलती हैं तब तक आपको अपना सिलेबस तो आगे करना ही है और लर्निंग भी करनी है, साथ साथ समझ के पढ़ना है। तो जो भी टीचर यहाँ पे पढ़ा रहा है उसको आप रिवाइज जरूर करिए, और थोड़ा आपको ज्यादा रेस्पॉन्सिबल होने की जरूरत है, क्योंकि जो यहाँ पे टीचर आपको पढ़ाएगा वो आपसे 1-to-1 इंटरेक्ट करना थोड़ा उनके लिए भी पॉसिबल नहीं होगा। तो जब तक आप साथ नहीं देंगे या रेस्पॉन्सिबिलिटी के साथ नहीं पढ़ेंगे तब तक जो है आपको लर्निंग या आपका जो है समझ इतनी अच्छी से नहीं आएगा। ठीक है? और कॉपी मेंटेन करिए, लिखने की आदत मत छोड़िए। कहीं ऐसा ना हो कि जब आप स्कूल वापस आए तो लिखना भूल जाएं। आपकी राइटिंग भी अच्छी होनी चाहिए और साथ साथ आपको लिखने की हैबिट भी रहनी चाहिए। ओके, तो ठीक है, मैं आपका जो है ये झा जी ऐसा करिएगा, एक तो मुझे क्लासरूम का लिंक भेज दीजिएगा एज अ को क्लास टीचर। जी मैम। ओके जी मैम। और दूसरा जो है ये जितने भी बच्चे हैं 48, इनके साथ आपका सबके साथ कनेक्शन होना चाहिए। इनमें कोई ऐसा बच्चा तो नहीं जिसके पास एंड्रॉइड फोन नहीं है? सबके पास तो अवेलेबल नहीं है शायद। कोई है ऐसा बच्चा जिसके पास एंड्रॉइड फोन नहीं है?
जरूर मैम। तो उससे जी मैम। हाँ, जी उससे मैम। कैसे कनेक्ट हो रहे हैं आप? मैम उससे कनेक्ट करने का पूरा प्रयास ये किया जा रहा है कि जो उसकी क्लास टीचर्स है उनके थ्रू जो है मैं वो नंबर लिया हुआ है मैंने, और उनसे हाँ। जो है ऐसे ही ओरली उनसे कुछ बात हो पाती है। नहीं, उनको अभी देखिए, अभी बताया, अभी ये हुआ था आपके प्रिंसिपल, उनको साथ भी मीटिंग वगैरह हुई है, उनको भी बताया गया है ऐसे जी बच्चों के लिए थोड़ा सा आप लोग जो है नोट्स टाइप के या वो करके किसी तरह उनके पास भिजवाइए, है ना। जी वो मैम। डिस्कनेक्टेड नहीं रहने चाहिए जो ऐसे बच्चे हैं। जी मैम। जी ओके, मैम जरूर। उनको जी मैम जो जरूर। है आप जो भी पढ़ा रहे हैं उनका आवाज नहीं नोट्स आ रही। किसी न किसी तरह उनको कनेक्ट करवाइए अपने साथ, ठीक है। जी मैम। जी मैम। कितने बच्चे होंगे ऐसे जिनके पास फोन वगैरह नहीं है, एंड्रॉइड फोन नहीं है या आपसे कनेक्ट नहीं है ऐसे डायरेक्टली? मैम वो अलग अलग क्लासेस में अलग अलग प्रकार से है मैम, ऐसे काउंटिंग याद नहीं। बताइएगा, अच्छा, अपडेट दीजिएगा कि से इतने कितने बच्चे तैयार करके हैं मुझे और जी मैम। जो है किस सर, तरह से आवाज आप उनके नहीं साथ आ रही। कनेक्ट होने के तरीके ढूंढ रहे हैं। ये मुझे एक दिन के अंदर अंदर कल तक जो है आप अपने प्रिंसिपल के जी थ्रू ठीक है मैम। ठीक बताइएगा। कितने बच्चे हैं जिनके पास एंड्रॉइड फोन नहीं ठीक है है, मैम। उनसे आप कैसे कनेक्ट हो रहे हैं या कैसे कनेक्ट, ये चीज जी आप मैम। कल तक मुझे थोड़ा सा वो जी कर मैम। लीजिएगा। बाकी अच्छी क्लास है, ठीक है, आप अच्छा पढ़ा रहे हैं, बच्चे भी आपका जो है इंटरेक्ट कर रहे हैं, तो बच्चों के साथ इंटरेक्शन करते रहिए। ओके, जी मैम। ये कल मुझे जरूर इन्फॉर्मेशन भेज दीजिएगा, ठीक है जी ध्यान मैम जी। जरूर। जरूर मैम जरूर। हाँ हाँ, चलिए ठीक है, ओके, थैंक यू। जी मैम। तो बच्चों आज हम लोगों ने अपना ये सदाचार वाला पाठ के 2 श्लोक पढ़े हैं, और आप सभी के लिए ये होमवर्क है कि आप इन दोनों श्लोकों के अर्थों को लिखेंगे अपनी कॉपी में, ठीक है। आप अपने अनुसार इन सभी श्लोकों के, इन दोनों श्लोकों को जो हम लोग आज पढ़ा है, इन दोनों श्लोकों के अर्थ आप लोग अपनी अपनी कॉपी में जरूर नोट करेंगे, ठीक है। खुद से लिखना है इसको, समझ रहे हैं? यस सर। हाँ ठीक है। तो आज हम लोग फिलहाल अपनी क्लास यहीं पर में हम लोग रखते हैं। हम लोग फिर अगली क्लास में। धन्यवाद। Thank you, sir.